हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मुकेश स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं विषय हिंदी का आपका ब्लूप्रिंट और रिड्यूस सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को बिना समय बर्बाद करते हुए। तो आपका पूर्णांक 80 मार्क्स का आने वाला है। आपको पेपर हल करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। तो आपका आरोह भागी यानी काव्य खंड में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ पूछी जाएंगी। आपका कवि परिचय पूछा जाएगा, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य और आपका सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आपके कुल 17 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपसे एक एक अंक के आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और आपके काव्य बोध में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपके काव्य बोध में आपके काव्य के भेद, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य, रस की परिभाषा, प्रकार, आपके उदाहरण सभी आपको पढ़ना है रस में। और आपको अलंकार में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका अलंकार का परिचय, प्रकार, वक्रोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, विषयोक्ति के उदाहरण आपको पूछा जाएगा। आपके छंद में परिचय प्रकार पूछा जाएगा, जो कि आपका रोला और मुक्तक छंद पूछा जाएगा। शब्द शक्ति और शब्द गुण पूछा जाएगा। आपका बिंब विधान भी पूछा जाएगा। तो इसमें से आपके कुल 9 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके 5 एक नंबर के होंगे और 2-2 अंक के आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 अंक में पूछे जाएंगे। और आपका आरोह भागी गद्य खंड में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको गद्य साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विद्या, कहानी, स्मरण, व्यंग्यात्मक निबंध, एकांकी, लेखक परिचय पूछा जाएगा, व्याख्या आपकी पूछी जाएगी, विषय वस्तु पर एवं भाव वस्तु पर आधारित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें से आपके कुल 17 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपके 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एंड 3 अंक का आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का भी आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 3 अंक में आपका पूछा जाएगा लेखक परिचय और 4 अंक में आपकी व्याख्या आएगी। और हम बात कर लेते हैं भाषा बोध। सो आपकी भाषा बोध में आप क्या क्या का पूछा जाएगा। तो आपकी भाषा बोध में आपको क्षेत्रीय तकनीक की निवास शब्द पूछा जाएगा, शब्द गुण पूछा जाएगा और उनके प्रकार भी पूछे जाएंगे, वाक्य परिचय एवं प्रकार पूछा जाएगा, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य का परिवर्तन पूछा जाएगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पूछी जाएंगी, भाव पल्लन पूछा जाएगा, विज्ञापन, संवाद और अनुच्छेद लेखन में से आपका कुल 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से आपके एक एक अंक के 5 प्रश्न आएंगे और 2-2 अंक के आपके 2 प्रश्न एंड आपका 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। हम बात कर लेते हैं वितान से आप क्या क्या पूछा जाएगा। तो वितान में से आपकी एक पुस्तक है, उसमें से आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से आपके एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक आपका 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और आपकी एक तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से आपके 7 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके 5 एक एक अंक के आएंगे, एक आपका 2 अंक का आएगा। और आपका आपठित गद्यांश में आपका आपठित गद्यांश पूछा जाएगा और आपठित पद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें से आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, या तो आपसे आपठित गद्यांश पूछ लेगा या तो आपको आपठित पद्यांश दे देगा। तो आपको 3 अंक का यहाँ पर आएगा। और अब पत्र लेखन में आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यानी आपकी एप्लीकेशन और आपका लेटर आएगा 4 मार्क्स में। दोनों में से आपके अथवा में दिए रहेंगे, आपको कोई भी प्रश्न करना पड़ेगा। तो आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। और आपको निबंध पूछा जाएगा, रूपरेखा सहित, तो आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट कंप्लीट हुआ। अब रिड्यूस सिलेबस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपका क्या क्या काम कर दिए गए। तो आपके काव्य बोर्ड में आपको कबीर के पद में संतो देख जग बोराना वाला पोर्शन कम कर दिया और मीरा में आपका पग धुंधा के बंधी मीरा नाची भी आपका कम कर दिया। राम नरेश त्रिपाठी पाठ में से आपका पथिक वाला पूरा पाठ कट गया और सुमित्रा पंदन वाले पाठ में ए आंखें पूरा पाठ कट चुका है। और आपके गद्य खंड में आपके 2 पाठ कटे हैं। तो आपका कृष्णनाथ में आपको स्पीति में बारिश में आपका कट गया है और सैयद हैदर रजा में आपका आत्मा का ताप पूरा पाठ कट गया है। इस तरीके से आपका ब्लूप्रिंट और रिड्यूस सिलेबस मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।